नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मनोलैंगिक विकास के बारे में। साथियों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी मनोसामाजिक विकास के बारे में। आज का जो हमारा मनोलैंगिक विकास है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप यहाँ से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। साथियों, मनोलैंगिक विकास होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसने दिया ये सिद्धांत, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी साथी देखिएगा। साथियों, मनोलैंगिक विकास को हम अंग्रेजी में साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। मनोलैंगिक का जो सिद्धांत है, पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि मनोलैंगिक विकास अर्थात साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई, इसके प्रतिपादन कौन है। तो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो है हमारे कौन है, सिगमंड फ्रॉयड महोदय है। और सिगमंड फ्रॉयड महोदय ने इस मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को दिया। आप सभी साथी जानते हैं सिगमंड फ्रॉयड जो है मित्रों मनोविश्लेषणवाद के जनक है। क्या है? मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस के प्रतिपादक है, जनक माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। और ये सिगमंड जो फ्रॉयड महोदय है मित्रों, कहाँ के रहने वाले थे, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये रहने वाले जो महोदय थे ऑस्ट्रिया के थे मित्रों। ऑस्ट्रेलिया नहीं मित्रों, ऑस्ट्रिया, जहाँ पे वियना थे। और वियना में ये क्या थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, हमारे दिमाग के चिकित्सक थे। आप सभी साथी ध्यान रखें। और इन्होंने व्यक्तित्व में 3 प्रकार के मन की बात की थी, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। जब हम व्यक्तित्व में मनोविश्लेषण थ्योरी पढ़ेंगे, साइको एनालिसिस थ्योरी, तब हम इस सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी मात्र साइको सेक्सुअल जो थ्योरी थी इन्होंने जो बताया था उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी साथी ध्यान रखें, इनके प्रतिपादन साइको सेक्सुअल थ्योरी के सिगमंड फ्रॉयड माने जाते हैं। और इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति के अंदर लिबिडो पाया जाता है। एक लिबिडो का मतलब है लैंगिक ऊर्जा, काम भावना जिसे हम कहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी पाई जाती है। और व्यक्ति इसके माध्यम से क्या करता है, अपने आप को प्लेजर फील कराने की कोशिश करता है, अपने आप को सुख प्रदान करता है। और व्यक्ति की जो इन्होंने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई, उस प्रत्येक अवस्था में लिबिडो पाया जाता है, अर्थात लैंगिक भावना पाई जाती है। और ये लिबिडो क्या करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा इस लिबिडो पर निर्भर होता है, ऐसा मानना है हमारे सिगमंड फ्रॉयड महोदय का। अब क्या होती है लिबिडो, किस तरह से इन्होंने अवस्थाएं बताई, उन सभी के बारे में, विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति लिबिडो के माध्यम से कैसे प्लेजर फील करता है, कैसे सुख की प्राप्ति करता है। आप सभी जानते हैं आज का व्यक्ति कौन सुख नहीं चाहता है, सभी सुख चाहते हैं। तो इस लिबिडो के माध्यम से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है अपनी लैंगिक ऊर्जा के माध्यम से। ठीक है मित्रों, अब हम जानते हैं इन्होंने किस प्रकार से अपने सिद्धांत में क्या क्या कहा है। साथियों, इन्होंने मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई है। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 5 अवस्था इन्होंने बताई है। पहली अवस्था है मुखावस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी लिंग अवस्था, चौथी सुषुप्तावस्था या अव्यक्त अवस्था, 5वीं जनन अवस्था। मित्रों, आप सभी को सबसे पहले तो ये याद रखना है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है 5 अवस्था, और इन 5 अवस्थाओं का आपको क्रम याद रखना है। अभी हम एक एक अवस्था के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहली अवस्था मुखावस्था। और एक चीज़ और बता दूं मित्रों, आपको ये जो नाम है आपको अंग्रेजी में याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर हिंदी में अलग अलग नाम आपको देखने को मिलते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और 5 नाम ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनेटियल स्टेज, इन 5 के नाम आप अंग्रेजी में रख पाओगे क्योंकि आपसे इनका क्रम पूछा जा सकता है। इनकी आयु के बारे में हम डिस्कस करेंगे भी। आपको ये जो अवस्थाएं दी गई है उनको एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से मेल करवाई जा सकती है कि कौन सी अवस्था एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से मेल खाती है, या फिर हमने जो विकास की सामान्य अवस्थाएं थी उनसे मेल करवाया जा सकता है। तो आइए मित्रों, हम चर्चा करते हैं कि व्यक्ति विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से इस लिबिडो के माध्यम से क्या करता है, अपनी संतुष्टि करता है, अपने को प्लेजर फील करवाता है। तो मित्रों, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहली जो अवस्था है, क्या मित्रों, पहली जो अवस्था है मुखावस्था है। इससे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ओरल स्टेज कहते हैं। और इसकी जो आयु होती है 0 से 1.5 वर्ष। मित्रों ध्यान रखिएगा, 0 कुछ भी नहीं होता है। मैंने 0 इसलिए लिखा है कि आपका फोकस हो सके। 0 के मतलब क्या है, हमारा जन्म, बर्थ टू 1.5 साल, अर्थात जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक की जो अवस्था है हमारी मुख्य अवस्था होती है। आपने देखा होगा अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, बालक क्या करता है, इसमें मुख के माध्यम से अपनी जो लैंगिक ऊर्जा है अब उसको संतुष्टि प्रदान करता है, प्लेजर फील करवाता है।
अर्थात मुख के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा बालक किसी भी व्यक्ति को देखता है, चूसता है, काटता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के हाथ में अगर किसी भी चीज़ लग जाती है तो सीधे उठा के क्या करते हैं, उसको अपने मुंह में डालते हैं। अपने परिवार में कहीं, अपने पर्यावरण आसपास देखा होगा आपने इस तरह की बच्चों को क्रियाएं करते हुए, और शायद आपने भी ये क्रियाएं की होगी मित्रों। तो बालक जो होता है अपने को जो प्लेजर फील करवाता है, जो लिबिडो की संतुष्टि करता है, वो किसके माध्यम से करता है, मुख के माध्यम से करता है। आपसे पूछा जा सकता है बालक की जो संतुष्टि होती है इसमें लैंगिक ऊर्जा के माध्यम से, वो किसके माध्यम से होती है, मुखावस्था में, तो अपने मुख के माध्यम से, चूस कर, काट कर। लेकिन आप सभी साथियों ने यह भी देखा होगा कई व्यक्ति आज किशोर अवस्था में होते हुए भी किसी चीज़ को लेकर मुंह में डाल लेते हैं, मुंह में चूसते रहते हैं या फिर काटते रहते हैं, अपने अंगुलियों से ऐसे कुतरते रहते हैं। तो वो क्यों करते हैं ऐसा, वो उसका कारण बताया गया है मित्रों सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा कि ये जो अवस्था होती है इसमें क्या हो जाता है, फिक्सेशन हो जाता है। और फिक्सेशन का मतलब क्या है, या तो व्यक्ति की उस अवस्था में क्या नहीं हुई है, संतुष्टि नहीं हुई है, या फिर उस कार्य को अधिक कर दिया है। इस कारण से व्यक्ति ने क्या किया है, फिक्सेशन। तो फिक्सेशन होने से क्या हो गया, उसमें स्थायी हो गया, वो बाद की अवस्था में ये क्रिया करता हुआ नजर आता है। ठीक है मित्रों, तो मुखावस्था में मुख के माध्यम से व्यक्ति अपने को प्लेजर फील करवाता है। चलते हैं अगले स्टेज की ओर। अगली स्टेज है हमारी गुदावस्था। क्या है मित्रों, गुदावस्था आप सभी को दिखाई दे रही होगी। और इस गुदा अवस्था में, इसको अंग्रेजी में हम एनल स्टेज कहते हैं, व्यक्ति इसमें गुदा के माध्यम से क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। और आप सभी ने देखा होगा ये जो अवस्था है, सबसे पहले एज याद रखें, क्योंकि इन थ्योरियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एज से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। आपको बता दूं क्या होगा, बालक इसमें क्या करता है, नित्य कर्म करता है। और नित्य कर्म करने में, अपनी जो टॉयलेट फ्रेश वगैरह होने में, अपने मलमूत्र त्यागने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने आप को प्लेजर फील करवा रहा होता है मित्रों। अब आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड ने जो कहा है हमको इस सिद्धांत में पढ़ना पड़ेगा और परीक्षा में उसी के अकॉर्डिंग जवाब देने होंगे। मित्रों, इनका मानना है कि इस अवस्था में बालक मलमूत्र त्याग करते हुए अपने आप को सुख की प्राप्ति कर रहा होता है। अर्थात इसमें बालक को जो दी जानी चाहिए, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है मित्रों, आप सभी साथ ही ध्यान रखें, ये जो अवस्था है किस तरह के सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत से किस अवस्था से मेल खाती है, ये आप जरूर देख लें एक बार, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज का जो एग्जाम ट्रेंड है वो इसी तरह से चल रहा है। ठीक है मित्रों, अगली अवस्था की हम चर्चा करते हैं। अगली अवस्था आप सभी को दिखाई दे रही होगी, लिंग अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, फैलिक स्टेज कहते हैं। मित्रों, आपसे फिर कह रहा हूं, इसका नाम इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको लिंग अवस्था की जगह लिंग प्रधान अवस्था, सैसना अवस्था, कई सारे नाम देखने को मिलते हैं। और इसकी जो आयु मानी जाती है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है। और इसमें बालक में क्या होता है, ओडिपस, व्यक्ति ओडिपस ग्रंथि का विकास होता है, और लड़की में इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। मित्रों, आप सभी साथी ध्यान रखिए, लड़का में ओडिपस ग्रंथि होती है और लड़की में क्या होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। इस ग्रंथि के कारण व्यक्ति, लड़का जो होता है अपनी माता से अधिक प्रेम करता है और उसमें वो उसको संतुष्टि प्राप्ति होती है, और लड़की जो होती है इस इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पिता से अधिक प्रेम करती है, और इस कारण उसे क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है इस लिबिडो के माध्यम से। तो बालक में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, तो आप बताएंगे लिंग अवस्था, फैलिक स्टेज में। अगली जो अवस्था है मित्रों, हम चर्चा करते हैं सुषुप्ता अवस्था, जिसे हम अव्यक्त अवस्था भी कहते हैं। मित्रों, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसके नाम कई सारे देखने को मिल सकते हैं, सुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था। तो आपको क्या करना है मित्रों, अंग्रेजी में याद रखना है लेटेंसी। लेटेंसी मतलब लेट जाना, एक तरह से सो जाना। इस अवस्था में व्यक्ति की जो लिबिडो शक्ति होती है, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, प्रायः शांत रहती है, कम भावना पाई जाती है। क्योंकि बालक इस अवस्था में क्या करता है, स्कूल चला जाता है, विद्यालय जाता है। क्या करता है बालक, विद्यालय जाता है, और विद्यालय में अपने समान उम्र के व्यक्तियों के साथ क्या करता है, वो खेल कार्य खेलता है। और उस खेल में क्या करता है, वो अपने समान उम्र के व्यक्तियों के साथ अपनी सेक्सुअल एनर्जी की संतुष्टि प्रदान कर रहा होता है, अपने आप को प्लेजर फील करवा रहा होता है मित्रों। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार विद्यालय आयु, स्कूल एज क्या है,
तो आप बताएंगे मित्रों क्या है? सुसुप्तावस्था। और प्री स्कूलिंग आपसे पूछ ली जाए मित्रों, तो प्री स्कूलिंग कौन सी थी हमारी? आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 3 वर्ष से 6 वर्ष लिंग अवस्था, ये है हमारी प्री स्कूलिंग अर्थात पूर्व विद्यालय आयु। ठीक है मित्रों, पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। और ये जो है हमारी कौन सी? सुसुप्तावस्था, ये हमारी विद्यालय आयु और उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित। ठीक है मित्रों, अगली जो स्टेज है हमारी, आप सभी को दिखाई दे रहा है जनन अवस्था। मित्रों जो जनन अवस्था है, इसकी जगह पर आपको जननेंद्रिय अवस्था देखने को मिल सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा क्या? जेनेटियल स्टेज, जेनेटियल स्टेज कहते हैं। और ये जो अवस्था होती है 12 से 18 वर्ष या 18 से अधिक, 18 वर्ष से अधिक वर्ष की, 12 से अधिक आयु, 12 से 18 वर्ष ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन 12 से ऊपर की जो आयु होगी वो हमारी जननेंद्रिय अवस्था होती है। आप सभी देखते हैं इस अवस्था में बालक क्या हो जाता है? किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है और वो इसमें अपनी जो संतुष्टि प्रदान करता है वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। क्या होता है मित्रों? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। आप सभी ने देखा होगा इस अवस्था में सभी को क्या होता है? प्यार होता है, लेकिन जिसकी संतुष्टि के लिए वो कार्य होता है, लेकिन उसको नाम क्या दे दिया जाता है? स्नेह दे दिया जाता है। व्यक्ति अपने आप को प्लेजर फील करवाने के लिए विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रेम या प्यार नाम देते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन होकर क्या करता है? अपनी संतुष्टि, अपने आप को प्लेजर फील करवाता है। तो ये थी हमारी मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं। आशा करता हूँ आप सभी साथियों को ये विकास की, मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं समझ में आई होगी। इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम साथियों मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा मित्रों, बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो जुट जाइए अपनी पूर्ण शक्ति के साथ और लगा दीजिए अपनी पूरी ताकत इस रीट भर्ती परीक्षा में। ठीक है।